नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए एनर्जी और मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करने से माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जो लोग माता काली की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनके मन में हमेशा ये बात आती है कि वो ऐसा क्या करें कि माता उनसे प्रसन्न हो जाए और उनके सारे संकट हर ले, उनके सारे संकट काट दे। माता काली को जिसने भी प्रसन्न कर लिया, उसे किसी और देवी देवता को मनाने की, प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माता काली की शक्ति से ही संपूर्ण चराचर चलता है और इन्हीं की शक्ति हर जगह, हर कण कण में समाई है। काली माता की उपासना करने वाले साधक पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि माता काली स्वयं ही तंत्र मंत्र की देवी है, शमशान की रानी है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि किसी ने हमारे घर माता काली भेज दी है, माता काली की चौकी भेज दी है। अब वो तो माता है, तो वो हमारा बुरा क्यों कर रही है, हमें परेशान क्यों कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, माता काली कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये लोग कभी भी माता काली की मां मानकर उपासना नहीं करते, बल्कि एक शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति से ही कार्य लेते हैं, उन्हीं से अपना कार्य कराते हैं। इसलिए शक्ति जो होती है वो दोनों कार्य करती है, अच्छी भी करती है और बुरी भी करती है। जैसे आपके घर में चाकू है, अब आप उस चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का खून भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर जो होते हैं, वो अपने सही इलाज से किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। दोनों बातें हैं। तो माता कभी किसी का बुरा नहीं करती। माँ जो होती है वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, कभी किसी बच्चे का अहित नहीं करती। इसलिए आप हमेशा माता काली की माँ के रूप में ही उपासना करें, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। कुछ घटिया लोगों ने माँ काली के बारे में इतनी अफवाह फैला रखी है, उनकी एक छवि तांत्रिक देवी के रूप में बना रखी है। माता काली तो बलि लेती हैं, नरमुंडों की माला पहनती हैं, खपर में खून पीती हैं। इतना डरा रखा है लोगों को कि वो माता काली की एक फोटो तक घर में रखने से पहले 1000 बार सोचते हैं। 10 लोगों से जाकर पूछते हैं कि वो माता काली की फोटो घर में रखें या नहीं, उनके नाम की जोत जलाएं या नहीं। इतनी अफवाहें फैला रखी है। और माँ काली की छवि बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ इन तांत्रिकों का है, जो किसी के पीछे कोई भी प्रेत छोड़ देते हैं, शमशान में साधनाएं करते हैं। कोई जो अकाल मौत मर जाता है, उनकी आत्माओं को कैद करके वो पीछे छोड़ देते हैं और नाम माता काली का बताते हैं। मैंने ऐसे तांत्रिकों को देखा है जिनकी चल रही है तब तक चल रही है, लेकिन जब समय आता है ना, तब ऐसे मरते हैं, ऐसे सड़ के मरते हैं कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होता। और मैं जिस जगह रहती हूँ, जिस क्षेत्र से मैं हूं, वो तंत्र मंत्र और तांत्रिकों के लिए ही जाना जाता है। तो मैं तो देखती आ रही हूं ऐसे लोगों को कि इनका अंत कितना भयंकर होता है। इसलिए आप माता काली की मां की तरह उपासना करें, इससे मां आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगी। अगर आप मां से डरोगे दूसरों की बातों में आकर, तो आप कभी भी मां को नहीं पा पाओगे। मां का जो विकराल रूप है इतना, वो आपके लिए नहीं है, वो विकराल रूप है दुष्टों के लिए, आपके शत्रुओं के लिए, जो माँ के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए विकराल रूप है। आपके लिए तो वो सदैव माँ ही है। आप जिस भी रूप में उन्हें देखो, वो हमेशा आपके लिए माँ है। माता काली एक ऐसी देवी है जो कब आपसे प्रसन्न हो जाए कुछ नहीं पता, आपकी कौन सी सेवा उनको कब भा जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि माता काली अपने बच्चों के लिए बहुत भोली है और बहुत ममतामयी है। अब कई लोग कहते हैं कि माता काली को तामसिक पूजा और तामसिक भोग से ही प्रसन्न किया जाता है, वो उसी भोग से प्रसन्न होती है, तामसिक पूजा से प्रसन्न होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो
एक भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वो माता को कैसे मनाएगा। अगर आप माता को 2 लौंग एक बताशे पर मनाओगे तो माँ उस पर भी आपकी मानेंगी। हलवा पूड़ी पर अगर माँ को मनाओगे तो वो उसे भी स्वीकार करेंगी। यहां तक कि आप तो माता को कुछ मत दो, बस एक बार दिल से उन्हें पुकार लो, बस एक बार माँ बोल दो, तब भी वो आपकी अरदास सुनेंगी। वो तो आपकी श्रद्धा, आपके भाव की भूखी है, उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो अपने बच्चों की प्यार की भूखी है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो माँ को बहुत प्रिय हैं, जिन्हें अर्पित करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखती है। तो मैं आपको आज वही कुछ बताऊंगी। शनिवार का दिन माता काली का होता है, माता काली को शनिवार का दिन प्रिय है। तो आप शनिवार के दिन माता काली को लाल चुनरी अर्पित करें। माता को 16 श्रृंगार भेंट कर सकते हैं, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और अपना सुरक्षा घेरा आपको प्रदान करती है। माता काली को आप शनिवार या अमावस्या जैसे जो विशेष दिन होते हैं, उस दिन आप मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। 2 लौंग एक बताशे का भोग भी आप माँ को दे सकते हैं। माँ बहुत प्रसन्न होती है और आप पर कृपा करती है। इसके साथ ही आप माता को गुड़हल का पुष्प या माला चढ़ा सकते हैं। इससे माता आपके सारे संकटों का निवारण करती है और आपकी जो विशेष मनोकामना होती है, जैसे आपकी कोई बहुत बड़ा काम है जो रुका पड़ा है, तो इसके लिए आप माता को 7, 11 या 21 नींबू की माला भी चला सकते हैं, लेकिन घर में नहीं। माता के किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाकर ही आप माता को नींबू की माला चढ़ाएं। माता काली को नींबू की माला कब, क्यों और कैसे चढ़ाई जाती है, ये वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि नींबू माता को घर में नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा आप माता काली के 9 शनिवार के व्रत कर सकते हैं। इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है और आपके सारे काम बनाती है। तो इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जैसे शनिवार के व्रत आपको कैसे करना है, क्या खाना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ माँ के प्रिय चीजें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। और अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय माता दी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में माँ के जयकारे लगाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।